अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चैप्टर नेम है कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट में हमें इसके पहले एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन देखे थे। ठीक है, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन कार्बन क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़े थे ना। अब हम पढ़ेंगे कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब कार्बन को सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे उसका ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, हमने इसके पहले नॉन क्रिस्टल फॉर्म में कोल पढ़े थे। कोयला पढ़े थे ना, कोयला पढ़े थे ना हमने। तो वो कोल जो होता है, उस कोल को एक चिमटे के माध्यम से, एक मान लीजिए कोयले का टुकड़ा है, इसको चिमटे के माध्यम से हमने इसको पकड़ लिए। ठीक है, और उसके बाद में इसको हमने मोमबत्ती की सहायता से, इसको क्या काम किया हमने? हीट किए। क्या काम किया? उसको हीट किए। किसके सहायता से? कैंडल के से उसको क्या काम किया? उसको हीट किए, गर्म किया उसको। ठीक है, गर्म करने के बाद में यहां से क्या निकलेगा? वेपर्स निकलेगी कि नहीं? कोयला जलेगा तो वेपर्स निकलेगी कि नहीं? इतना तो मालूम है ना। फिर उसके बाद में हमने एक नीला लिटमस पेपर, गीला नीला लिटमस पेपर्स, ठीक है, मॉइस्ट ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर लिए। दोनों को हमने इस पेपर्स के ऊपर डाले तो क्या होगा? वो होगा यही कि ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ठीक है, और रेड के ऊपर नो इफेक्ट। रेड के ऊपर क्या होगा? रेड लिटमस पे क्या होगा? नो इफेक्ट। समझ में आ गई बात? हमने इसके बाद में यहाँ पे दो पेपर लिए, एक ब्लू और दूसरा रेड। ठीक है, तो रेड लिटमस टर्न्स, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ठीक है, मतलब आज ये हो गया कि ये जो है यहां से क्या होगा? इसको जब गर्म करके करेंगे, ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म ए CO2। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकलती कि नहीं, वो सिद्ध करने के लिए हमको लिटमस पेपर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिटमस पेपर का जब हमने इसमें यूज किए तो ब्लू लिटमस कैसा हो गया? रेड हो गया। ठीक है, और रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, जब अगर ब्लू लिटमस टर्न्स रेड ऐसा जब होता है तो ये जो कंपाउंड बना है, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा नेचर होगा इसका? एसिडिक। कौन सा नेचर होगा इसका? एसिडिक इन नेचर। अगर बाय द वे रेड लिटमस टर्न्स ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक होता है, लेकिन यहां पर हुआ क्या? रेड लिटमस टर्न्स, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड बना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनी है, ये गैस कैसी है? एसिडिक इन नेचर है। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद में दूसरा और प्रैक्टिकल है तुम्हारे इसमें कि एक लाइम वाटर लिए एक टेस्ट ट्यूब में, एक
टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने, लाइम वाटर। क्या लिया बेटा, ठीक, ये टेस्ट ट्यूब हो गई। और इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिए, चूने का पानी कहते हैं उसको, जो ट्रांसपेरेंट हो ऐसा पानी लिए, ठीक है। यहाँ पे चूने का पानी लिए, ठीक है। और उसके बाद में जब हम जूस पीते तो स्ट्रा लेते हैं, स्ट्रा है ना, तो वो स्ट्रा यहाँ से लिए हमने, और यहाँ से इस स्ट्रा को लेके यहाँ से हमने क्या काम किया, ब्लो किया, मतलब फूके इसको, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से बुलबुले आएंगे, यहाँ पर फूकोगे तो, ठीक है। तो ये जो कौन सा वाटर लिए थे, लाइम वाटर ना, तो लाइम वाटर कैसा दिखेगा अपने को, मिल्की कलर का दिखेगा। कौन से कलर में, मिल्की हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं कि नहीं, ये भी टेस्ट हमारे से निकलती कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए हमको ये इससे अच्छा प्रैक्टिकल्स नहीं मिल सकते। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया मिल्की, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे दूधिया कलर रंग। कौन सा रंग, दूधिया, दूध के जैसा रंग हो जाएगा, दूध के जैसा इसका कलर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यदि पढ़ते हैं हम, अब इसके बाद थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, इसका फार्मूला आप लोगों को तो मालूम है, CO2, ठीक है, फार्मूला CO2 है। उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास इसका जो है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44। इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर में आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते पढ़ाया था, ठीक है। और उसके बाद में इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट 56.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना है, 56.6 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इस तापमान पे वो पिघलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मॉलिक्यूलर मास कैसा आया मालूम है, सीधी सी बात है, CO2 है ये, ठीक है। तो अपने को मालूम है, इसके लिए अपने को क्या मालूम होना, एटम्स का एटॉमिक मास मालूम हो, ठीक है। तो एटॉमिक मास कार्बन का अपने को मालूम है, बताया था मैंने इसके पहले 12 है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। ये इसका एटॉमिक मास इस प्रकार से निकल गया। समझ में आया, हाँ, ठीक, ओके। अब इसके बाद में देखते हैं ऑकरेंस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन एयर इन फ्री स्टेट एंड एक्सटेंड अबाउट 0.03% एटमॉस्फेयर में ये मिलता है, ठीक है, फ्री स्टेट में। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और हम लोग एक्सेल एयर अबाउट 40% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज प्रेजेंट इन साल्ट चाक। देखिए हम जो एग्जैक्ट जो लेते भी है उसमें भी 4% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर उसके बाद में हम जो यूज़ करते हैं, चौक हो गया, शाहबादी पत्थर हो गया, मार्बल्स, लाइमस्टोन, इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। उसी प्रकार से गिवन आउट द कंबक्शन ऑफ वुड को, लकड़ी को यदि जलाते हैं, ठीक है, तो लकड़ी का यदि ज्वलन करते हैं तो उस समय भी क्या बनता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक है। अब सवाल इस बात का है, एटमॉस्फेयर में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है क्या, लेकिन हम लेबोरेटरी में या अपने स्कूल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं क्या, यस, अपने लेबोरेटरी में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना पड़ेगा, राउंड बॉटम फ्लास्क। देखो जरा ध्यान दो, ये सीधी सी बात है। ये क्या लेना पड़ेगा हमको, राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या लिया हमने, राउंड बॉटम फ्लास्क लिए, ठीक है। और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम पहले ही ले लेंगे कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर के टाइल्स के टुकड़े भी ले लेंगे, ठीक है, टाइल्स के टुकड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया यहाँ पे हमने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। फिर उसके बाद में इसमें एक थीसिल फनेल होती है। क्या होती है, थीसिल फनेल। क्या होती है इसमें, एक थीसिल फनेल लाइक दिस। समझ में आ गई बात, हाँ। और ये थीसिल फनेल जो है इसमें डालने के लिए, मतलब एसिड डालने के लिए के काम आती है। क्या क्या डालते हैं इसमें से, एसिड, ठीक है। और यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब होती है। कौन सी ट्यूब होती है, डिलीवरी ट्यूब। ध्यान दो इधर, ठीक है। ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब। और ये डिलीवरी ट्यूब यहाँ से निकल के इधर जगह कहाँ जमा होती है, वो गैस जार, सही बोला। ये कहाँ रहती है, गैस जार में, विकली यहाँ पे गैस जार है, ठीक है। अब ये गैस जार में हमने ये क्या ले दिया इसको, डिलीवरी ट्यूब। ये इसको क्या बोलेंगे, थीसिल कीप या थीसिल फनेल, ठीक है। और ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब। ये जो लिखे ना यहाँ से, ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब। ये क्या है, गैस जार, राउंड बॉटम फ्लास्क। तो यहाँ पे कॉर्क होता है, कौन सा क्या होता है यहाँ पे, कॉर्क। क्या होता है यहाँ पे, कॉर्क। तो कॉर्क में दो छेद होते हैं, दो होल होते हैं, ठीक है। ये कॉर्क होल लगा दिया हमने, मतलब कहीं बाहर हवा जाएगी नहीं, कहीं हवा बाहर जाएगी नहीं। समझ में आ गई बात, यहाँ कॉर्क फिट हो गया। अब यहाँ से हम डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। कहाँ से, थीसिल फनेल से, ठीक है। कहाँ से डालेंगे हमें, थीसिल कीप या थीसिल फनेल से। अब ये इतना डालेंगे कि इसका वन एंड ऑफ थीसिल फनेल क्या होना चाहिए, डूब जाना चाहिए इसके अंदर, एसिड के अंदर में क्या हो जाना चाहिए, लेकिन ये डिलीवरी ट्यूब बाहर होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे करते करते यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में रिएक्शन होगा। क्या होगा इसमें, दोनों में रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होने के बाद में गैस बनेगी, तो ये डिलीवरी ट्यूब से इस गैस जार के अंदर वो जमा हो जाएगी। समझ में आई बात, हाँ? अब इसके बाद में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, यदि हम रिएक्शंस लिखते हैं, क्या लिए थे हमने, कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे, CaCO3 ये लिए थे ना यहाँ पे, ये थे कि नहीं। उसके बाद में क्या लिया हमने, HCl ले लिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए थे, ठीक है। अब जिसके परिणाम स्वरूप क्या बन गया, CaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, जिसको येलो ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो लिखेंगे तब बैलेंस होगा। समझ में आ गई बात, हाँ। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा केमिकल इक्वेशन बन गया है का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने का। तो हम लेबोरेटरी में इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेबोरेटरी के अंदर में हम बना सकते हैं। समझ में आई बात है। अब इसके बाद में देखिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब पहली बात, पहले हम क्या देखेंगे, कलर। कलर के साथ में हम यदि कलर देखते हैं उसका, तो उसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता, देयर इज नो कलर, दैट इज कलरलेस गैस, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज है स्मेल। स्मेल भी जो है, हम इसमें जो गैस में जो जमा किए हैं, तो
स्मेल भी उसकी हमको आप कुछ भी नहीं आती, मतलब वो कैसी है, ऑर्डरलेस गैस है, किसी प्रकार का न तो गंध है न उसको रंग है। ठीक है, अब इसके बाद में प्लेस द बर्निंग कैंडल, जो एक एक्सटिंग्विशर मतलब यह होता है चम्मच, वहाँ पे अगर जलती हुई मोमबत्ती यदि लेके जाते हैं किसमें, इस गैस जार के अंदर में, तो दिस कैंडल इज एक्सटिंग्विश, बुझ जाती है, मतलब दिस गैस इज नॉट हेल्प फॉर कंबस्शन, यानी जलन के लिए वो जलने में वो सहायक नहीं है, क्योंकि वो जलती हुई मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाएगी। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, उसके कारण उसमें बुझ जाने की वजह से हम वो कह सकते हैं कि वो गैस जलने में सहायक नहीं है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में pour some water in gas jar and shake it, कुछ परिमाण में डाल तो कुछ परिमाण में वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील है। ठीक है, अब इस प्रकार से ब्लू लिटमस का तो मैंने पहले बता दिया, इसमें भी गैस जार में अगर आप ब्लू लिटमस और रेड लिटमस लेके जाओगे तो वो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, यानी मॉइस्ट ब्लू और रेड लिटमस। तो हम कह सकते हैं कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एसिडिक इन नेचर। समझ में आ गई बात, समझ में आएगा रे। ठीक है, अब सम केमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से, अब इधर देखिए इसके या सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करते हैं तो कार्बोनेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, कार्बोनेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी अगर रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं CO2 की तो क्या बनेगा, Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2 क्या बनेगा, वाटर। समझ में आ गई बात। तो ये जो Na2CO3 है इसको हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे इसको, वॉशिंग सोडा, जो कपड़ा धोने का सोडा होता है ना वो है। ठीक है, अब इसी वॉशिंग सोडा का हम खाने का सोडा बना सकते हैं। कौन सा सोडा, खाने का सोडा। ठीक है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने के सोडे को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं ना, बेकिंग सोडा, है वो बना सकते हैं। तो फिर Na2 को Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को क्या रिएक्शन हम फिर से यही मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मिलाएंगे तो अपने को मिलेगा NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उसको बोलेंगे हम बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे इसको, बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, बेकिंग सोडा बोलेंगे। यहाँ पे बेकिंग सोडा, समझ में आ गई बात। बेकिंग सोडा बन जाता है, खाने का सोडा। समझ में आ गई, प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद में यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला एयरेटेड ड्रिंक्स, जो आप कोको कोला तो पेप्सी कोला पीते हैं ना, जो वहाँ से एयर निकलती है ना, जो एयरेटेड ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, उसके बाद में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलेंगे, सॉलिड CO2 दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस का उपयोग होता है
कि कोल्ड स्टोरेज के लिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज में, एंड आल्सो टू कीप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, अरे मिल्क या मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होने के लिए इस ड्राई आइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में CO2 इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शंस और केप्ट अंडर प्रेशर ऑफ यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर। अब अपने को पहले बताया था मैं आपको एक बात इसकी प्रॉपर्टी कि जैसे हमने अगर मोमबत्ती डाले इसके CO2 के गैस जार में तो वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कहीं अगर आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर से जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे स्कूल में लगी हुई ना यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर। कहीं अगर आग लग जाए तो वहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में लिक्विफाइड CO2 इज यूज्ड टू रिमूव कॉफीन फ्रॉम कॉफी। कॉफी में से जो कॉफीन एक जो पदार्थ होता है, तत्व पदार्थ होता है, उसको निकालने के लिए लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। उसी प्रकार से लिक्विड CO2 is used to solve in modern eco-friendly by dry cleaning। जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं ना, वो ड्राई क्लीनिंग होते हैं ना कोट वगैरह को, तो वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। और दूसरी बात अपने को तो मालूम है कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी होता है। समझ में आ गई बात? हमने क्या देखी, कार्बन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी देखे, तो कार्बन से क्या बना, पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जला के देखे हमने कोयले से, कोयले में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, स्थित करने के लिए हमने उसको जलाए तो नीला लिटमस कैसा हो गया, लाल हो गया। उसके बाद में हमारे में भी, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती कि नहीं, हमने एक्स्ट्रा वाला प्रैक्टिकल किए तो लाइम वाटर कैसा बन गया, मिल्की बन गया। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हमने इसकी पढ़े हैं, किस प्रकार से बनाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर में हमने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े, यूजेस पढ़े। कल के पीरियड में हम पढ़ेंगे रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, इसके बारे में हम कल के पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है।